भारत को जगत गुरु बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। अभ्यर्थना, पूजा अर्चना, आराधना और वंदना करने पहुंचे हैं राष्ट्रनायक, जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है, और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्काराणि समर्पयामि। ओम स्वस्ति वाचनम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति वाचनम नमस्काराणि समर्पयामि। रुद्राक्षमाला धारणम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय भगवान रुद्राक्षमाला धारणम् अर्पयामि। नमस्काराणि। संकल्पः यदि विष्णु तदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव योगस्य करण सर्व विष्णुरमयं जगत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवाज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीयप्रदाते विष्णुपदे श्रीक्षेत्राः कल्पे सप्तमे वैवस्पतमन्वन्मन्त्रे अष्टामीं योगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालमने हर्षद्वीपीठे बौद्धावतारे मासोत्तममासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ द्वितीयायां भौमवासरे अमुक शर्माहम् अमुक गोत्रोत्पन्नाहम् मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा व्याधि समस्त कष्ट निवारणार्थं मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवता प्रसन्नार्थं आदिदेविका आदिभौतिका आध्यात्मिक त्रिवधा तापोपशमनार्थं भगवान स्वयंभो सांब सदाशिवाय नमः। समस्त भारतवर्ष विजय फल प्राप्त्यर्थं विश्व कल्याण हेतु महाकालेश्वर अन्मे मनः शिव संकल्पमासो चरण कमलेभ्यो प्रियं मम नमस्काराणि अर्पयामि। नमस्करोमि भगवान सांब सदाशिवाय नमः। अतः ध्यानम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। नमस्काराणि अर्पयामि। ओम जयंती मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती मां पार्वत्यै नमः।
कार्तिक स्वामी जत्रभानः संपदन्ति कुमारा ऋषिकारिव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदिते सर्वजर्जतु विश्वाः सर्वजर्जतु कार्तिकेश्वराय नमः सेनापतये नमः नमस्कारानिम नंदिगंगा ध्यान कलिते माशो शिरानुरभवनभीमो गणाधरः शोभरसगणेशः सन्तन्धनोनिधरेतवीरः शतघोषेण अजयशाखविन्द्रः कार्तिकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सायुधाय सह शक्तिकाय नमः ध्यानम् अक्षतानिम् अर्पयामि भगवान् महाकालेश्वर ध्यानम् ओम ओम ह्रौं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतानां नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नित्यं महेशं रजतगिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुभ्रगवरां वीर्यहस्तं प्रसन्नं प्रमदमासीनं समन्तास्तु गुणगणैः व्याव्यप्रतिबम्बसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विकिरणं पञ्चवक्त्रं कीर्त्रम् ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोदरिकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः महामृत्युञ्जय भगवान् स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग देवताभ्यो नमः ध्यानम् अर्पयामि नमस्कारानिम् अर्पयामि चन्दनम् ईश्वरीं सर्वभूतानां नामियो भवेश्वर्यं त्वां गन्धर्वाः स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राज विद्वान् दशमान्दमुच्यत हरिरिव भोगैः पर्येति वा वन्द्यायाहेरिं परिपादमानः हस्तघ्नो दिशा वरुणानि विश्वा पुमाङ्कुशं परिपादो विश्वतः सुगन्धि द्रव्यम् अर्पयामि भगवान् महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग देवताभ्यो नमः रजत बिल्पत्रम् अर्पयामि गिरिधरं त्रिभुजाकारं त्रिनेत्रं चान्द्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारं अनेकविधं शिवार्पणं वरसनं बिल्पत्रस्य निष्पासनं पापनाशनं अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं काशीवासे निवारणं च कालभैरवदर्शनं पाठिकन्या महादानम् अनेकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्विणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ध्वन्द्वभ्याय च हनन्य च माल्यादिस्वरदेवे मालिद्यादिप्रभु मया तानि पूजातं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् सेवन्तिका पूर्णचन्द्रमाकराज्यै पूर्णरागजानकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालाम् अर्पयामि
तत्पुरुषं यतरो प्रतिदाव्यर्मयन्नं मुखं किमस्यासेत्यं बाहो किमोरोपादा उच्यते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालाम् अर्पयामि आचमनीयं धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो समवर्तत पद्याङ्गूर्मिदिशः सोदालोकामकल्पयन् शर्कराखिलकाढ्यानिन्दलिशेषदानि च आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिदयेत् वेलमुद्रां प्रदशयेत् मत्स्यमुद्रां प्रदशयेत् रासमुद्रां प्रदशयेत् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्वस्वरं किं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं दरोद्वर्तनार्थे दिव्यचन्दनम् अर्पयामि ताम्बूलानिं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं यततो प्रतिदाव्यकल्पयन् मुखं किमिशासीत्यं बाहो किमोरोपादा उच्यते ओम वस्त्रं वा चतुर्भुजं यततो प्रतिदाव्यकल्पयन् मुखं किमिशासीत्यं बाहो किमोरोपादा उच्यते वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि ओम त्र्यंबकं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जय भगवान् महाकालेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि गन्धाक्षतमर्पयामि आरार्तिकम् ओम अग्निदेवता वासो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता चिता देवता वरुणो देवता विषे देवा देवता बृहस्पति देव इन्द्रो देवता वरुणो देवता अर्कोणगौरं कर्णावतारं संघारतारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयादिन्द्रे भवं भवानी सहितं नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सह शक्तिदाय नमः आराधिकं समर्पयामि पार्वत्यै नमः कार्तिकेश्वराय नमः ओम नंदिकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः आराधिकं अर्पयामि शीतलेश्वरनं शीतलेश्वरनं देववन्दनं आत्मवन्दनं आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो मे आस्म सदा शिवो मंत्रपुष्पाञ्जलिं अर्पयामि
यानि कानि सपापानि धर्मान्तरगतानि च तानि तानि विलक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्त्वं यक्षस्य रूपाय जटाधराय कीलाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सायंकाले शिवं दृष्ट्वा ऋषि पाप विनश्यति आजन्मकृतमाद्यान्ने छायान्ने सप्तजन्मनि देवाञ्चनतत्त्वानां नवान्मोदेशदेरवे पञ्चकोटिनमृतानां तत्त्वानां शिवदर्शनं क्षमाप्राप्ता नमस्काराणि समर्पयामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव महाकाल महाराज की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो जय जयकार हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकाल आपको लगे बचने लगे श्री महाकालेश्वर प्रसाद आशीर्वाद जय महाकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए, जगत गुरु भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए और साथ ही साथ जो विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है उसको धरातल पर वास्तविकता में परिणति देने के लिए, संकल्प से सिद्धि के लिए आए हैं। ये हमारी ही संस्कृति है अजय, जो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्र निर्माण के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत हैं। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रीयंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहाँ से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं और ठीक बीच में माँ पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है जिसमें षडक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत मंत्र, जिसमें हर अक्षर कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आता है। और अब उसी षडाक्षर मंत्र को एक एक शब्द के अर्थों के अनुसार षडाक्षर मंत्र की जो उच्चारण विधि है
उसको कहने का मैं प्रयास करता हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की, वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। और ओम नमः शिवाय का महाजाप, ये पंचाक्षर जो है, इसका जाप करने से न केवल प्राणी मात्र को ज्ञान, श्री, सिद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि उसके संकल्प की भी सिद्धि होती है। समूचे राष्ट्र की ओर से विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए, विश्व कल्याण की कामना को चरितार्थ करने के लिए, और भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में।